हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज फिर हम देखेंगे लव रीडिंग करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन के लिए। और जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप अपने व्यूअर का अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए। जस्ट प्लीज गाइड अबाउट द करंट फीलिंग्स माय व्यूअर्स पर्सन। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जी रेजोनेट होती हैं वो ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होती हैं उनको छोड़ दीजिए। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड भी मैं यही रख देती हूँ और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप पर्सन के लिए। ओके, तो हम देख रहे हैं रीडिंग्स आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं इस बारे में। बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ वैंड्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो डटे हुए हैं इस चीज़ पर कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है इस रिलेशनशिप में। उन्होंने अपना स्टैंड लिया हुआ है, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, कोई भी परेशानियाँ क्यों ना आए, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ इस रिलेशनशिप में टिके रहना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। अब देख लेते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो बाकी जो साइंस यहाँ पर नहीं है ये रीडिंग सभी के लिए है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर आप ये जो एनर्जीज आई हैं ये बताती हैं कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट में आपके लिए सोचते थे कि वो आपको बहुत एनर्जेटिक पर्सन समझते हैं। वो समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत करेजियस हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, कि प्रोक्रास्टिनेशन में बिलीव नहीं करते और आप हर काम अपना बहुत ज़्यादा तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिसे लोग फॉलो भी करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो प्रॉस्परस हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप क्रिएटिव भी हैं और पैशनेट हैं, हर काम को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से करने वाले हैं। आप जिस भी काम को आप हाथ में लेते हैं उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप आप किसी के साथ रखते हैं तो उसके प्रति भी पूरी तरह वफादार रहते हैं, बहुत लॉयल रहते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते थे। अभी भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो प्रॉस्परस हैं, अबेंडेंट हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं तो उनकी फैमिली लाइफ को, उनकी फैमिली को आप बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं। और एक ऐसी पर्सन है जो इतनी काइंड है, इतनी काइंड हार्टेड है कि उसके कहने से काम बस ऐसे ही हो जाते हैं। बस आप अपने मुंह से कुछ निकालते होंगे और काम ऐसे ही हो जाते होंगे। इतनी प्यार से आप लोगों से बात करते होंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट रहते होंगे। आप बहुत सुंदर हैं, वो ऐसा सोचते हैं। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है और आपको तरह तरह के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मतलब वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आपको बहुत पसंद हैं। बहुत नर्चरिंग हैं आप, सबकी केयर करने वाली हैं, ऐसा वो सोचते हैं। उनका ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी ख्वाहिश हर एक कोई इंसान करता है। बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते होंगे। उनका ऐसा लगता है कि आप में वो सारे गुण हैं जो कोई भी पर्सन अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकता है। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें मिल जाएँ तो उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। वो आपके साथ डेट पे भी जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने लाइफ का हर मोमेंट वो आपके साथ इंजॉय करें। अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट मानते हैं जो उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। और अगर आप मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी उन्हें किसी जन्नत से कम नहीं लगती। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप।
बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं साइन बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस आ चुके हैं इस रीडिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद अभी इस रिलेशनशिप से शायद मूव ऑन कर लिया होगा। आपको लग रहा हो कि बहुत कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप में, आपको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको वो खुशी नहीं मिल रही इस पर्सन के साथ जैसा आप डिज़ायर करती हैं अपने लाइफ पार्टनर से या उस कंपेनियन से जिसके साथ अपना रिलेशनशिप आप रखना चाहते हैं। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्लैरिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में भी आप क्लैरिटी चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप आप एग्जिस्टिंग जिस पर्सन के साथ आप देख रही हैं रीडिंग, ये जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के साथ आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या लाइफ में आगे क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अभी, और आप सेल्फ लव में हैं। आपको लगता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आप प्रॉपरली अबेंडेंट हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत काम हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, और आप थोड़ा मटेरियलिस्टिक हैं। आपको लगता है कि लाइफ में पैसे की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको समझनी चाहिए। आप एक ऐसी पर्सन है जिसके पास अपनी सारी चीज़ें हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता है आपके फॉलोअर्स भी हों जो एम्प्रेस और ये दोनों कार्ड्स इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे क्लैरिटी चाहती हैं इस बारे में, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए शायद आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन जैसा बन गया है, आपको इसमें वो खुशियाँ नहीं मिल रही जो आपने एक्सपेक्ट की थी, आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा इस रिलेशनशिप में जो आपने एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से या उस पर्सन से। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहती हैं, आप रिलेशनशिप में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप बहुत लॉजिकली सोच रही हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ से चाहिए ही चाहिए। इस रिलेशनशिप में अब आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, और शायद इसलिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। जस्ट प्लीज गाइड व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी थॉट्स प्रोसेस में जो है एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत फ्लोट होकर ऊपर आ रहे हैं, और बार बार आप हो सकता है कि मुड़ मुड़ के अपने इस रिलेशनशिप की तरफ वापस देख रहे हों, लेकिन लॉजिकली आप सोचते हो तो आपको लगता होगा कि इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो एंजल ऑफ बैलेंस आपको हेल्प कर रही है इस चीज़ में कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और आपको अपने लिए जो सही लगे वही डिसाइड कीजिए। इमोशनली वीक होकर आप किसी चीज़ का डिसीज़न मत लीजिए। बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, प्रॉपर तरीके से सोचिए और फिर स्टेप इन कीजिए। अब देखते हैं कि आपके लिए उनके कुछ मैसेजेस, आपके पर्सन आपको जो चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं वो क्या है। 5 मैसेजेस लूँगी मैं यहाँ पर। 1, ये 5 मैसेजेस हैं। थैंक यू। आई वॉन्ट टू डू थिंग्स राइट इन अवर रिलेशनशिप। मैंने आपसे कहा ना कि वो इस रिलेशनशिप में अपना स्टेप पीछे नहीं ले रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं। तो वो चाहते हैं आपसे क्या कि इस रिलेशनशिप में वो वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुई थी उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना तेरी चाहत में। अगेन इसी कार्ड को जस्टिफाई करता है कि मैं चाहे सारी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो जाए, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेप बैक नहीं करना है। उनको इतना इस रिलेशनशिप में मतलब
इतनी अटैचमेंट है आपसे कि वो इस रिलेशनशिप में स्टेप बैक नहीं करना चाहते। इसीलिए आपको उन्होंने सॉन्ग डेडिकेट किया है कि चाहे सारी दुनिया दुश्मन क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। यू फिल माई हार्ट विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस। ये इस कार्ड को जस्टिफाई कर रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और उन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देखते हैं। आपके साथ उनको लगता है कि आप के साथ मिलके या आपके साथ रह के या आपको देख के उनका दिल प्यार से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। तो ये यहाँ पर इस कार्ड की भी जस्टिफिकेशन आ गई है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी जो मेमोरीज़ हैं आप लोगों के बीच में, ये उसको याद कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया, जो चीज़ें जो अच्छे लम्हे आप लोगों ने साथ में गुजारे, ये उनको याद कर रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि आप भूल जाओ जो कुछ गलत हुआ इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें को ठीक करना चाह रहे हैं और बार बार आपको याद दिलाते हैं कि अगर उनको याद आ रहा है सब कुछ, तो आपको भी तो याद आ रहा होगा ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपने साथ बिताए होंगे, अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, तो कुछ रोमांटिक मोमेंट्स। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको भी तो वही याद आ रहे होंगे, अगर उन्हें याद आ रहे हैं। और लास्ट कार्ड, आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। वो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वो आपको ही अपनी वाइफ की तरह देखते हैं। उनको लगता है एक ऐसे पर्सन हैं आप कि आप जिसको कोई भी इंसान अपनी लाइफ में डिज़ायर करता है। तो यही थी रीडिंग आपकी आज के लिए। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।